श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं अभिजीत शर्मा योगिक स्वाध्यायम के हमारे पॉडकास्ट शिव पुराण विद अभिजीत में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए आज हम अपने अगले एपिसोड को आरंभ करते हैं। आज हम श्री शिव पुराण के दूसरे संहिता रुद्र संहिता के तीसरे खंड पार्वती खंड के 9वें अध्याय से आगे बढ़ेंगे। 9वां अध्याय जिसका शीर्षक है मैना और हिमालय की बातचीत, पार्वती तथा हिमवान के स्वप्न तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग। यहाँ ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि जब तुम लोग स्वर्ग लोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी हो वे गिरी कामिनी मैना अपने पति से विनय पूर्वक ऐसे बोली। मैना ने कहा, हे प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो ये प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। प्राज्ञ शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हिमालय बोले, हे देवी मेनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, तुम सुनो। भ्रम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। हे मेनके, यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र ही शिक्षा दो। इसके बाद ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि हिमवान की यह बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त उसके पास गईं, परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए। फिर तो गिरिप्रिया मैना में अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति ही नहीं रही। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गई। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत ऐसे बोली। पार्वती ने कहा, हे माँ, तुम बड़ी समझदार हो, मेरी ये बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे मैं बताती हूँ। माताजी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। नारद, ये सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णतः कह सुनाया। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिराज ने कहा, हे प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर
भगवान शंभु ये ही हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदनंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया। अतः प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। इसके उपरांत फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर नारद, ऐसा कहकर गिरिराज, हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। हे देवऋषि, शिव भक्त शिरोमणे, भगवान शंकर का यश परम पावन, मंगलकारी, भक्तिवर्धक और उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिया विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए ही किया था। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए और सब लोकों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरही की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती के विरह से दुखित कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाश गिरी पर लौट आए और मन को यत्न पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली, जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार परब्रह्म हैं। तदनंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणित हो गई। हे मुने, उस बालक के 4 भुजाएं थीं, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य द्युति से दीप्तिमान वह शोभाशाली बालक अत्यंत दुस्सह तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार परायण महेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भय मान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तन्य के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मान हंस हंसकर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, धरणी, तुम धन्य हो। मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह श्रेष्ठ शिशु मुझ महातेजस्वी शंभु के श्रम जल पसीने से तुम्हारे ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। हे वसुदे, यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। यह सदा त्रिविध तापों से रहित होगा, अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा
तब इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। इसके बाद ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें विरह क्या ही था, वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिव की उपर्युक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें अत्यधिक सुख मिला। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ। युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वे भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे है। इसके बाद ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई, तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगा अवतार नामक तीर्थ में चले आए, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम से च्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहले पहल भूतल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य रहित हो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मय निरामय जगन्मय चिदानंद स्वरूप द्वैतहीन तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षदगण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रमथगण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वे सबके सब मौन रहते और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो गए। इसी समय गिरिराज हिमवान उस औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभागमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां पर आए। आकर सेवकों सहित गिरिराज ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़ उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा, हे प्रभो, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सनाथ कर दिया है। क्यों ना हो, महात्माओं ने यह ठीक ही वर्णन किया है कि आप दीन वत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया है। हे महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्य चित्त होकर आपकी सेवा करूँगा। इसके उपरांत ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि हे नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोलीं और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषभध्वज ने मुस्कुराते हुए से यूं कहा। महेश्वर बोले, हे शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट ना आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों देवताओं राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। हे गिरिराज, मैं यहाँ गंगा अवतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्मसंयम पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूँगा। हे शैलराज, हे गिरिश्रेष्ठ,
जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, उसे इस समय प्रयत्नपूर्वक करो। पर्वत प्रवर, मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने घर जाओ और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम प्रीति से यत्नपूर्वक प्रबंध करो। इसके बाद ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि हे नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। उस समय गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं? हे महेश्वर, कितने ही देवता बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले महान तप करके भी आपको नहीं पाते। वे ही आप यहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। हे परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। हे देवेश, आप स्वतंत्र हैं। यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। हे प्रभो, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूँगा। इसके उपरांत ब्रह्मा जी बताते हैं कि हे नारद, ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिया मैना को बड़े आदर से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। तत्पश्चात शैलराज ने साथ जाने वाले परिजनों तथा समस्त सेवक गणों को बुलाकर उन्हें ठीक ठीक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगावतरण नामक स्थान में, जो मेरे पृष्ठभाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर ना जाए। यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहाँ जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। मुने, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया वो तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तदनंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहाँ जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से इस प्रकार कहा, भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह अपनी 2 सखियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा में रहे। हे नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहर काम रूपिणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्वमय उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वैद्य चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तप ध्यान में ही लग गए। यह देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। हृदय में दीनता नहीं थी तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, देव देव महादेव करुणाकर शंकर, हे विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। हे शिव, हे शर्व महेशान, जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभो, हे महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे स्वामिन, हे प्रभो, मैं अपनी इस पुत्री के साथ
प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊँगा, इसके लिए कृपया आप आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर यूं कहा। महेश्वर बोले, हे गिरिराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से यूं बोले, हे प्रभो, ये तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या ये आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है, ये मुझे समझाइए। ये सुनकर भगवान वृषभध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से यूं बोले, हे शैलराज, ये कुमारी सुंदर कटिप्रदेश से सुशोभित, तन्वंगी, चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूं। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। हे गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी, योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूं। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचलराज, स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट हो जाता है और वैराग्य ना होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैल, तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस तरह की बहुत सी बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवऋषि शंभु का यह निरामय, निस्पृह और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित, कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिमवान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोली, जो वचन हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। इसके साथ ही आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर संपन्न होता है। मैं आपसे कल फिर मिलूँगा हमारे अगले एपिसोड के साथ, जिसका शीर्षक है पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। आप सभी का मुझे इतने धैर्य और ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।